गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 13 पाठ का नाम है नीति के दोहे, जिसको कि रहीम दास जी ने लिखा है। और इसमें इन्होंने नीति के दोहों के माध्यम से जो समाज में प्रचलित जो चीजें होती हैं उनको अपने बिल्कुल सटीक उदाहरण, समाज के ही उदाहरण देते हुए उन्होंने समाज को करेक्ट करने का, सही करने का प्रयास इन दोहों के माध्यम से किया है। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो हमारे प्रेम रूपी संबंध होते हैं, उनको हमें किसी भी हालत में तोड़कर, चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें संजो कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेम रूपी धागा टूट जाता है, फिर वो मन में कलह की गांठ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से धागा टूट जाने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से यदि हमारे प्रेम संबंध टूट जाते हैं लेकिन पुनः जुड़ते हैं, तो उनमें एक कलह रूपी जो अविश्वसनीय जो गांठ होती है वो पड़ जाती है। दूसरा था, हम लोगों ने पढ़ा था, रहीमन निज मन की व्यथा, बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। इसमें यह कहा गया था कि जो हमारी खुद की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हमें क्या रखना चाहिए? रहीमन निज मन की व्यथा। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें अपनी समस्याओं को अपने ही आप तक सीमित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन ही राखो कोई, अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। सुनी अठिलई हैं लोग सब। यदि हम अपनी समस्याओं को किसी के समक्ष रखते भी हैं तो वो सिर्फ सुनी अठिलई हैं, वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और वो पीठ पीछे हमारे मुस्कुराएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, अठिलाएंगे। बांट न लाए कोई, उसमें हमारी जो समस्या है उसका कोई सब सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनेगा। उसमें हमारा कोई प्रतिभाग करने के लिए, हमारी समस्या को कोई बताने के लिए नहीं आने वाला है। चलिए, अगला जो दोहा है वो पढ़ेंगे अंश। अंश, माइक ऑन करेंगे और पढ़ेंगे। बुक ओपन कर रखी है आपने? चलिए, गुड बॉय। पढ़िए, तीसरा दोहा आपको पढ़ना है। लघु। हम्म। हम्म। तरवार है। चलिए, रितिका माइक ऑन करेंगे अपना। इसको पढ़ेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन, चाहे चीज बड़ी हो या छोटी हो, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। और अपनी अपनी जगह, यदि जिस जिस चीज की यदि बड़े की जगह बड़े की आवश्यकता है तो उसका काम प्रयोग होगा, वो प्रयोग की जाएगी। यदि छोटे की आवश्यकता है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इंसानों की ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि यदि वो किसी स्ट्रॉन्ग चीज को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लोगों को देखते हैं, प्रतिभा जो काफी वीवीआईपी लोग होते हैं, तो उनके आगे लोग जो है छोटों को उतना प्रेफरेंस, प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन रहीमदास जी उसी प्राथमिकता को, जब हम बड़ी वस्तुओं के सामने किसी भी छोटी चीज के मूल्य को हम नकार देते हैं, उसे हटाकर फेंक देते हैं, या फिर उससे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो फिर उसी को यहाँ पर रहीमदास जी बताते हुए कह रहे हैं, रहीमन देख ही बड़े को। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी बड़े लोगों को, रहीमन देख ही बड़े को, रहीमदास जी कहते हैं बड़ेन यानी बड़े लोगों को, देख यानी देख कर। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख कर। लघु न दीजे डार, लघु में चिल्ड्रन होता है छोटा, न दीजे डार, हमें बड़े लोगों को देखकर, बड़ी वस्तु को देखकर हमें लघु न दीजे डार, हमें छोटी वस्तुओं का
अनादर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं फेंकना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। अर्थात जहाँ पर हमें सुई का काम होगा। अब सुई क्या होती है? बहुत छोटी होती है। और जो तलवार होती है बहुत बड़ी होती है। तो उसी को, बड़े और छोटों को यहीं पर उसका डिफरेंस समझाते हुए ये कह रहे हैं कि जहाँ तलवार का काम है वहां तलवार आएगी, और जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार इतनी बड़ी तो है, लेकिन तलवार बेचारी क्या कर लेगी आकर? वहां पर तो सुई ही काम करेगी आकर। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां काम आवे सुई, जहां पर कार्य सुई का होगा वहां पर भले ही तलवार जो इतनी बड़ी है, जिसको आपने सुई का निरादर कर दिया है जिसके सामने, तो यदि सुई का काम होगा तो वहां पर ये जो आपकी तलवार है, बड़ी सी तलवार है, उसको वो निरर्थक हो जाएगी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े लोगों को छोड़कर कभी भी छोटी वस्तुओं का, छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। अच्छे अर्थात छोटी चीजों का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहां पर सुई का काम होगा वहां पर जो तलवार की प्राथमिकता, आप तलवार को प्राथमिकता आप दे रहे हो, वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। श्रेयांशी माइक ऑन करेंगे अपना। मैंने इस दोहे में क्या बताने का प्रयास, कबीर रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कोई और बता सकता है? इसमें आपने लालच को ऐड कर दिया, तो ये इसका दोहा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। उन्होंने, रहीमदास जी ने लालच पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए आधा सही है और आधा गलत है। ओके रोजी, बताएं आप इसको, मैंने क्या बताने का कोशिश किया है? ओके, यू आर आमना ना? ओके आमना गुड। चलिए, अब अगला दोहा कौन पढ़ेंगे? ईशान, अगला दोहा पढ़े बेटा। ओके, ओके चिल्ड्रन, ये जो दोहा है इसमें जो हमारा पानी शब्द है वो तीन कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है। तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एक है मोती। मोती, हाँ ईशान बता सकते हैं आप इसको, जब मैंने बताया था याद है आपको? बताइए। हम्म। हम्म। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। हम्म। हम्म। वेरी वेरी गुड। गुड। यानी पानी की इम्पोर्टेंस यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट में समझाई गई है। एक, यदि पानी नहीं होगा, इंसान का अपना स्वाभिमान नहीं होगा, तो उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक है। यानी मानव जीवन, यदि उसमें पानी यानी स्वाभिमान नहीं है तो उसके सारे किए गए कार्य निरर्थक हैं। और यदि पानी नहीं होगा, यदि जो है पानी नहीं होगा तो आटे को कैसे साना जा सकता है? और यदि पानी नहीं होगा तो हमारा जो मोती है उसकी जो चमक होती है वो निरर्थक होगी। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा, जो रहे उत्तम प्रकृति।
दिव्यांश के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। दिव्यांश पढ़िए, अगला दोहा पढ़िए बेटा। आपके पीछे आपके क्या हो रहा है? आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपकी माइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? माइक ऑफ कर लेंगे बेटा दिव्यांश। ओके, ईशांश गुप्ता चलिए पढ़िए, पढ़िए। हम्म। हम्म। ओके, चलिए। ईशान, आपको जो मैंने क्लासेस ली थी तो क्या याद आ रहा है कि मैंने इसमें क्या बताया था? अच्छा, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? बुरी बुरी संगति के बारे में या अच्छी संगति के बारे में? इंसान के खुद के जो सकारात्मक गुण होते हैं, जो गुड क्वालिटी होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है, गुड क्वालिटी के बारे में। एक कहावत होती है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि एक सेब यदि खराब हो जाता है, एक फल, तो टोकरी में रखे हुए सारे फल खराब हो जाते हैं। ये भी एक कहावत है, ठीक है, और ये सत्य भी है। और एक ये भी कहावत है कि यदि हम हमारा चरित्र और हम खुद बहुत स्ट्रांग हों, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, ये भी कहा जाता है। तो इस रहीम दास जी ने इस दोहे में, जब हमारा खुद का जो प्रकृति होती है, खुद का जो व्यक्तित्व होता है, नेचर होता है या स्वभाव होता है, वो यदि हमारा खुद का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो हम लाख गंदी कंपनी में के लोगों के बीच में रहें, लाख बुरे लोगों के बीच में रहें, कभी भी उनकी संगति का असर, यानी उनका जो बिहेव है, जो व्यवहार है, उसको हम कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर अच्छा है। इसको उदाहरण देते हुए उन्होंने जो है कहा है, रहीमदास जी ने, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। आप लोग चंदन के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे तो चंदन के पेड़ जहाँ पर होते हैं, वहां पर आम इंसान का जाना मना होता है, और उनकी जो कटाई होती है, वो जंगल जो वन विभाग होते हैं उनके लोग करते हैं। सिंपल लोग वहां पर कोई भी नहीं जाता है या कटाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो विषैले सर्प होते हैं, वो रहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। चंदन की जो प्रवृत्ति होती है, वो बहुत ही शीतल होती है। चंदन तो बहुत ठंडा होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो तो बहुत ठंडा है। अब सर्पों की कैसी प्रकृति है? बहुत विषैले होते हैं। अब क्या है, चंदन के वृक्ष पर जो सर्प होते हैं, लिपटे रहते हैं, दोनों तो साथ ही में रह रहे हैं ना। लेकिन क्या जो चंदन का वृक्ष रहता है, क्या वो अपनी शीतलता का परित्याग कर देता है? बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो उसी प्रकार से, जैसे कि कोई अच्छा इंसान जो कि सद्गुणों से युक्त है, उसमें अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छा नेचर है, उत्तम प्रकृति है, तो वो लाख बुरे लोगों के बीच में रहे, वो कभी भी उनके बुरे व्यवहार को अडॉप्ट नहीं करता है, ठीक है। कभी भी उनके बुरे विचारों को कभी भी स्वीकार या अपने आप में आने नहीं देता है, यदि उसका खुद का नेचर अच्छा है तो। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार चंदन का वृक्ष, चंदन के पेड़ में हजारों विषैले सर्प लिपटे होने के बावजूद भी चंदन का वृक्ष कभी अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता है, उसी प्रकार जो लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उत्तम प्रकृति, उत्तम नेचर के होते हैं, वो लोग लाख बुरे बुरे, कुत्सित, खराब लोगों के बीच में रहें, कभी भी अपने जो सद्गुण होते हैं, अच्छे जो विचार होते हैं, उनका परित्याग वो नहीं करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? चलिए,
इसके बारे में कौन बताना चाहेंगे जो मैंने बताया है, ईशान को छोड़कर? ओके आमना, बताएं। हाँ, किसके बारे में कहा गया है, और अगर आप बता सकते हो तो इसको अच्छे से बता दो। वेरी गुड। तभी वो शीतल रहता है, चमकता नहीं होता है बाबू, चमकता नहीं है, शीतल रहता है। उसकी जो गुण होता है वो शीतलता यानी ठंडा होता है। ठीक है बेटा? ओके चिल्ड्रन, तो क्लास का समय समाप्त होता है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।